इस स्टार्टअप के माध्यम से हम लोग 5 से 10 मिनट में होम डिलीवरी सैनिटरी पैड को करवाएंगे। घर बनाने के लिए हम लोग को बालू चाहिए, ईंट चाहिए। ये सब है कि हम लोग को कहीं जाना पड़ता है और मतलब तलाश करना पड़ता है कहाँ से लोग मंगवाए, लेकिन ये ऐप रहेगा जिससे हम लोग मतलब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे लोग तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आर्टिफिशियल सैंड बनाया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सैंड। जिनके पास कोई नया आइडिया है या ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको स्टार्टअप के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसका बिजनेस बनाना चाहते हैं, उसको एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए बिहार सरकार 10 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है 10 साल। नमस्कार, मैं अशोक तेजस्वी। आज नवादा के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक पूरे बिहार में कह सकते हैं कि पहला उद्योग विभाग का पहला प्रयास है कि स्टार्टअप बिहार करके जो कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसमें लोगों से आइडियाज मांगा गया है। तो आइडियाज को लेकर के बच्चों ने स्टार्टिंग है अपना आइडियाज दिया है। यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज आए, उसमें से जो 4-5 जो सिलेक्टेड आइडियाज हैं टीम ने पसंद किया है, अप्रिशिएट किया है, तो उनसे बात करने की आखिर उनका आइडिया है क्या, तो पहले हम इनसे समझ लेते हैं। आज बिहार सरकार के नवादा कॉलेज है, बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने यहाँ पे कॉलेज के स्टार्टअप हब की शुरुआत की। स्टार्टअप सेल बुलाया हमको, आज से इनॉग्रेशन हुआ है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग की कोशिश है कि लगातार नए आइडियाज़ को प्रमोट करके नए आइडियाज़ जो आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें नए आइडियाज़ आए और अपना नया स्टार्टअप बच्चे खोले और बिजनेस की दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम करें। इसको लेके एक पहल की और अच्छी पहल ये है कि नवादा से ये शुरुआत है। आज नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों से कितने आइडियाज़ मांगे गए थे इस अवसर पे, तो हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 बच्चे हमारे साथ में हैं। तो ये बच्चे जो है इन्होंने अपने बहुत सारे बच्चों ने आइडियाज़ दिए हैं, इसमें से इन 5 बच्चों के आइडियाज़ जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो क्या है इनके आइडियाज़ और क्या ये भविष्य में स्टार्टअप के बारे में इन्होंने क्या समझा, क्या जाना, आप इनसे बेहतर बातचीत करके आप इनसे सब पढ़ते दे दीजिए। और मेरा ये स्टार्टअप का आइडिया ये था कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि सैनिटरी पैड लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, एम्बैरेसिंग फील होता है, तो दुकान पे नहीं जाना चाहती है, जैसे कि कपड़े के यूज़ से बहुत सारे इन्फेक्शन और बीमारी का शिकार होती हैं। तो फिर इस स्टार्टअप के माध्यम से हम लोग 5 से 10 मिनट में होम डिलीवरी सैनिटरी पैड को करवाएंगे और जिसमें कि और हमारा ऐसा मानना है कि इससे बहुत सारी महिलाएं बीमारी से बच सकती हैं और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए तरीका क्या होगा, आपका आइडिया क्या होगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सबसे हम लोग कपड़ा और बहुत सारी चीज़ें डिलीवर तो करते हैं, तो 3 से 4 दिन ऐसा लग जाता है। बस इसी टाइप से हम लोग ऐसा डिजाइन करेंगे जो कि 5 से 10 मिनट का मुझे आप चाहिए आप मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा आइडिया है कि जैसे देखा जा रहा है आजकल के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, इसमें बालू का बहुत सारा एग्जॉस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बालू का कमी हो जाएगा और उसका दूसरा काम है कि दाम भी बढ़ते जा रहा है बालू का देखते समय। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आर्टिफिशियल सैंड बनाया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सैंड। ऐसा सैंड है जो बड़ा बड़ा स्टोन है, जिस पत्थर है, पहाड़ है, उनको तोड़ कर क्रसिंग करके फाइन करके सीविंग कर करके मैन्युफैक्चर सैंड बनाया जा सकता है, जिससे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जिस तरह हम लोग बालू का उपयोग कर रहे हैं जिससे ग्राउंड लेवल क्या पानी का ज़्यादा नीचे चला जाता है, उससे तो पानी का स्कार्सिटी भी फेस कर रहे हैं, उससे भी हम लोग बच सकते हैं। जो बनेगा ये सैंड पहाड़ को जो है ना उसको तोड़कर फाइन किया जाएगा, उसके बाद उसको रिफाइनिंग किया जाएगा सीविंग के द्वारा, उसके बाद इसको सैंड बनाया जाएगा। अगर आप बिहार से हमें तो पहाड़ में कमी बच रहा है। तो सर दूसरा स्टेट देखेंगे, जैसे उड़ीसा हो गया, इसमें पहाड़ ज़्यादा है, झारखंड हो गया, तो वही सब यूटिलाइज करेंगे पहाड़ को। आप बताइए। I am Vishal Kumar. Presently I am pursuing my BTech degree from Government College Nevada. मेरा एक मतलब जो स्टार्टअप है बेसिकली एक ऐप है, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन यूज़ करते हैं,
ग्रॉसरी वगैरह मंगवाने के लिए या फिर जो डेली यूजेस का सामान है उसे मंगवाने के लिए जो हम लोग ऑर्डर करते हैं, उसी तरह जो मेरा ऐप है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो यूज़ होता है, जैसे घर बनाने के लिए हम लोग को बालू चाहिए, ईंट चाहिए, ये सब है कि हम लोग को कहीं जाना पड़ता है और मतलब तलाश करना पड़ता है कहाँ से लोग मंगवाए। लेकिन ये ऐप रहेगा जिससे हम लोग मतलब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं पूरा घर का सामान। हाँ, जितना भी है मतलब A to Z सामान कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी है उसमें है। जैसे इंजीनियर होगा, साइट प्लान जैसे रहेगा हम लोग का, बेसिकली सारा आइडिया रहता ही है कि मतलब घर में क्या लगने वाला है, कोई रफ आइडिया रहता ही है। उसी के हिसाब से हम लोग मतलब रफ एस्टिमेट कर देंगे हम लोग कि कितना इक्विपमेंट आप से चाहिए। लेकर कह सकते हैं कि भवन बनाने तक। हाँ। उसमें आपका शामिल है। हाँ, मेरा नाम खुशी कुमारी है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा आपने ये एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे मतलब कि ऐसे होता है कि हॉस्पिटल में जाकर नंबर लगाना पड़ता है, उससे टाइम भी वेस्ट होता है, भाई टाइम की तरह उसका मतलब डेट भी हो जाता है। तो एक ऐसा ऐप बनाया था जिससे लोग ऑनलाइन नंबर दिखाने का स्टूडेंट है। हम एक ऐसा विकसित करना चाहते हैं जिसमें वाहन कहीं खराब हो जाए तो मिस्त्री जाके खुद रिपेयर करे और वहाँ उनको तब तक एक नया वाहन उपलब्ध कराया जाए। बच्चों का जो आइडिया जो सिलेक्ट हुआ है तो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सिलेक्ट हुआ है और क्यों उनका आइडिया में आ गया। हम साइंस क्लब नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शन चक्रवर्ती है। मैं उद्योग विभाग में स्टार्टअप परामर्श हूँ। आज जो ये आयोजन किया गया था ये बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिहार में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि स्टार्टअप को न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और स्टार्टअप के थ्रू नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए रोजगार आ रही हैं। हमारा जो सपना है कि देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जाना है, तो उसमें स्टार्टअप एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। बिहार सरकार भी इसी के तहत स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को लाई है और इसमें हम लोग 10 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं 10 साल के लिए स्टार्टअप्स को। जो भी युवा जिनके पास कोई नया आइडिया है या ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको स्टार्टअप के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसका बिजनेस बनाना चाहते हैं, उसको एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए बिहार सरकार 10 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है 10 साल के लिए। इसके अलावा हम लोग कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे एक ऑफिस स्पेस बहुत ही सस्ते दाम पे प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 1500 रुपये महीने के दर से। पटना में प्रमुख स्थान अभी 2 जगह बना है, मौर्यालोक और BSFC बिल्डिंग में। वहाँ पे बैठ के स्टार्टअप्स अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग कर सकते हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इसके तहत हम लोग बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इसके अलावा अगर कोई स्टार्टअप 10 लाख के ऊपर और फंडिंग की ज़रूरत है तो हम लोग इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं बाहर से, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग्स बुलाते हैं और वो लोग अगर किसी स्टार्टअप में फंडिंग देते हैं तो बिहार सरकार भी 50 लाख तक का जो है वित्तीय सहायता इन स्टार्टअप्स को देती है। इसके अलावा पेटेंट, अगर किसी स्टार्टअप को अपना पेटेंट करना हुआ कि उनकी जो इन्वेंशन है, उनका जो तकनीक है वो सबसे अलग है और उसके लिए पेटेंट करवाना होता है, तो उसके लिए भी बिहार सरकार पूरा पेटेंट का पैसा वापस करती है। तो ऐसे विभिन्न कई योजनाएं स्टार्टअप के तहत चल रही है जो बिहार सरकार बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही एग्रेसिव मोड में चला रही है। अभी तक हमारे पास कुल 355 स्टार्टअप हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। इनको हम लोग लगभग 35 करोड़ रुपए 3 करोड़ 55 लाख के आसपास हम लोग अभी तक वितरित कर चुके हैं और इनमें से ऐसे लगभग 55 ऐसे स्टार्टअप हैं जो महिलाओं द्वारा संचालित है, महिला उसको लीड कर रही है। इन बच्चों का जो सिलेक्ट हुआ इस आइडिया को किस रूप में समझा? ये बच्चों को आज एक छोटा सा कंपटीशन कराया गया था इनको देखने के लिए कि ये स्टार्टअप के बारे में क्या समझते हैं और इनके दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है उसको कैसे उसका बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको बेसिकली कहा गया था कि आप ओपन कंपटीशन है, आपके दिमाग में जो भी आइडिया है उसको 5 प्रारूप में उसको डालना है। पहला कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इनोवेशन क्या है,
उसका आप कैसे उससे आय जनरेट करेंगे, इनकम कैसे जनरेट करेंगे, उसका आपके सोसाइटी और इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसको शुरुआत करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्स की ज़रूरत है। तो इन 5 प्रमुख प्रश्नों पे बच्चों का राय लिया गया था, बच्चों का को जांचा गया था, और उनमें से 5 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ को लिखा और सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े अच्छे ढंग से दिया, जिसको कि कॉलेज के फैकल्टीज़ ने और जो विशेषज्ञ आए हुए थे स्टार्टअप के, उन्होंने जांचा, और इन 5 बच्चों को सराहा गया। अगर कोई बच्चे फिजिकल स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहेंगे तो अब इन बच्चों को हम लोग हैंड होल्ड करेंगे। उद्योग विभाग की तरफ से एक जीरो लैब, जो कि IIT पटना और जीरो लैब और उद्योग विभाग के जॉइंट वेंचर से चलता है, तो वहाँ पे हम लोग इनको प्रशिक्षित करेंगे। इनका जो भी आइडिया था उनको लेके हम लोग वो आएंगे, और जो भी उसमें प्रॉब्लम आएगा, कोडिंग की हेल्प चाहिए या उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो भी हेल्प चाहिए, कहीं लैबोरेटरी सपोर्ट चाहिए, तो वो सारी सपोर्ट हम लोग जीरो लैब के थ्रू इनको प्रोवाइड करेंगे।